तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है बॉन्डिंग का, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर में सब कुछ टिका हुआ है। सब कुछ किसके बेस पे होगा? बॉन्ड ऑर्डर पे। आप स्टेबिलिटी कंपेयर करोगे तो पहले आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि सब चीजें स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, सब कुछ डिपेंड है केवल किस पे? बॉन्ड ऑर्डर पे। क्योंकि यहां से आपको एक ही इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के बेस पे आप तुरंत बता दोगे कि ये ज्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है। या कौन सी चीज एग्जिस्ट करेगी और कौन सी नहीं करेगी। देखो मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूं, लिख लिया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों ने। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे कैसे? देखो, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2, 1/2। आगे देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2। और एंटी बॉन्डिंग खाली है, यहाँ पे है ही नहीं कुछ, +0। अब कितना हो जाएगा? 2/2। तो 2/2 मीन्स आंसर इज 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में एक ही बॉन्ड होता है। नंबर ऑफ बॉन्ड, मैंने आपको कहा था कि नंबर ऑफ बॉन्ड, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बीच में कितना होता है? देखो, सिंगल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड होता है। ब्लर आ रहा है? और किसी को दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है या ब्लर दिख रहा है आप लोगों को? क्लियर दिख रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्लियर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी को ब्लर ब्लर ब्लर। एक मिनट, हाँ बस मैं कुछ चीजें और सेट कर लेता हूं। क्लियर है ना? अभी देखो और ज्यादा क्लियर कर देता हूं मैं इसे। क्लियर है? ओके। ये क्लियर आ गया ना? अब देखो, इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है आप लोगों को। बॉन्ड ऑर्डर ही मेन है। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 1 आ गया। इसका मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में केवल एक ही बॉन्ड होता है, बाकी नहीं होता। देखो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड ही होता है। इसे लिख लो जल्दी जल्दी करके, क्योंकि मैं अब आपको ये पहले डायग्राम बना के बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। तो हर एक का मैं आपको बताऊंगा तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। इसे मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद अगर H2+ आ गया, फिर क्या होगा? H2+, ऐसा भी तो हो सकता है कि H2+ हो जाए। बॉन्ड नंबर और बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स। चलो ये बता देता हूं, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ बॉन्ड, कितने बॉन्ड होंगे बिटवीन एटम्स। दो जो एटम्स है उसके बीच में कितना बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड है। जैसे मैंने कहा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए? 3। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर हर हमेशा 3 आएगा। अगर मैंने कहा फ्लोरीन और फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड होगा, तो इसका बॉन्ड हर हमेशा कितना आएगा? 1। अगर मैंने कहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, आपने देखा होगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। तो ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताता है कि कितने होने चाहिए, लेकिन ये पॉइंट में भी होते हैं। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब BO मींस बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, कितने बॉन्ड है। अब सपोज करो क्वेश्चन आ गया H2+, तो H2+ का क्या एक ही होगा? हाँ, अब सही कहा आपने साहब। अब H2+ में सबको यही बनाऊंगा, तो मैं अलग अलग नहीं करता हूं। मैं एक काम करता हूं, एक ही ऑर्बिटल को रहने देता हूं, इसी को रिप्लेस करते जाएंगे बस। देखो, यहां से मैंने एक बॉन्डिंग का, एक एंटी बॉन्डिंग का बना दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, H2+ का मतलब एक हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, और एक ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। एक होगा H और एक होगा H+। तो H+ के पास कुछ नहीं है, नको। ठीक है, ये खाली बैठा हुआ है, और इसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों मिला के क्या करेंगे? केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को फिल कर पाएंगे।
तो यहाँ पे केवल एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल होगा सिग्मा 1s1। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ मुझे जल्दी से कितना होगा? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर ऑफ, हाँ नहीं, पार्थ बिल्कुल सही है, पार्थ का आंसर बॉन्ड ऑर्डर, अंश गांधी सही आंसर है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम लोग? अनुजा बिल्कुल सही। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1/2 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है बस, तो 1/2, तो 1/2 मीन्स 0.5। अब बताओ क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास? क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में पूछ लेगा आपसे कि विच वन इज मोर स्टेबल। क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि बॉन्ड ऑर्डर निकालो, क्वेश्चन आता कि बताओ H2 और H2 प्लस इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? विच वन इज मोर स्टेबल। हाँ वेरी गुड अदिति, क्वेश्चन ये आता है। पार्ट मिसिंग कर गया, अंश सही है आंसर, और सार्थ सही आंसर है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, यही तो मैं कह रहा हूं कॉम्पिटिटिव में क्या आएगा? स्टेबिलिटी। तो हमने क्या किया? बॉन्ड ऑर्डर निकाला। बॉन्ड ऑर्डर H2 का आया 1 और इसका आया 0.5। मैंने अभी कहा जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा, यानी हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल देन H2 प्लस। हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी हर हमेशा H2 प्लस से। यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। वो कहेगा कि बताओ बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा? कोई बता सकता है? अगर मैंने कहा इन दोनों में से बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? हाँ अदिति बिल्कुल सही है, और अनुजा सही है, आदित्य मयकर सही है, और सार्थ सही है, सूर्यवंशी सही आंसर। तो बॉन्ड लेंथ में उल्टा हो जाएगा, अपोजिट। H2 प्लस की ज्यादा होगी, क्योंकि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, यानी H2 प्लस की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, H2 की कम होगी। यही तो क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव में। फिर आप सोचने लगोगे बॉन्ड लेंथ कैसे कंपेयर करेंगे हम, बॉन्ड लेंथ तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, बॉन्ड स्टेबिलिटी हमें कैसे कंपेयर करना है, पैरामैग्नेटिक करेक्टर कैसे कंपेयर करना है। अगर मैंने बोला बताओ इन दोनों में से कौन सा पैरामैग्नेटिक है, अब क्वेश्चन यही आ गया, विच वन इज पैरामैग्नेटिक। बताओ कौन सा इसमें से पैरामैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा? H2 या H2 प्लस? नहीं, अनुजा मिस कर गई। आयुष सही आंसर है, अद्वैत सही है, और बाकी मिस कर गए। तो इसमें आंसर होगा, हाँ पार्थ सही आंसर है, इसमें होगा H2 प्लस का, क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और H2 में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था। सोचो जरा, H2 में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड तो उसमें है ही नहीं, पूरे भरे हुए हैं दोनों के दोनों। इसमें दोनों पेयर हैं, भरा हुआ है, और ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अनपेयर्ड होगा। तो H2 प्लस इज पैरामैग्नेटिक और H2 इज डायमैग्नेटिक। ये H2 कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। यही क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि क्वेश्चन में आंसर कैसे देना है, हमने स्टेबिलिटी कैसे चेक करनी है, बॉन्ड लेंथ कैसे चेक करना है उसका। तो सारी सब कुछ आंसर किससे मिलेगा आपको? बॉन्ड ऑर्डर से। इसीलिए मैंने कहा था कि बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो आपके सारे आंसर बन जाएंगे। तो मैं सिर्फ अब कर रहा हूं रिटर्न, यही आता है कॉम्पिटिटिव में और कुछ नहीं आता। फिर आप सोचोगे कि क्या हो सकता है, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, वो प्रोपोर्शनल। वापस बताओ वापस बताना है इससे, चलो ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, इसे मैं रब कर रहा हूं। तो सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा? देखो ये प्रोपोर्शनल वाले पे, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, बॉन्ड जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, उसकी बॉन्ड स्टेप डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगा, उसका बॉन्ड लेंथ उतना कम हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड लेंथ उतना कम हो जाएगा। ये ध्यान रखना है बॉन्ड ऑर्डर के लिए। आपको क्वेश्चन से क्या निकलेगा? बॉन्ड ऑर्डर, और आप उसको कंपेयर करोगे, क्वेश्चन में ये चीजें आएंगी ज्यादा, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। अब आपको कैसे पता चलेगा? देख के, जैसे मैंने क्वेश्चन यही दे दिया आपको, मैंने कहा बताओ हाइड्रोजन है H2 और H2 प्लस है,
इसमें बताओ बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी 1 या 2, इसको मैंने 1 कह दिया 2, बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, हाँ वेरी गुड पार्थ, सार्थ, सिद्धि, अंश, आयुष, आदित्य, वेरी गुड। तो सिंपल सा आंसर है देखो। और वैसे हम पूछेंगे तो आपको देख के कैसा पता चलेगा, दिख के तो कुछ लग नहीं रहा है ना हमें, दिखने से हमें पता नहीं चल रहा है कि किसकी एनर्जी ज्यादा है। तो हमने क्या किया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ने आपको एक सिंपल तरीका दिया कि बॉन्ड ऑर्डर निकालो, इसका बॉन्ड 1, इसका 0.5। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा, उसकी बॉन्ड लेंथ कम, यानी बॉन्ड लेंथ में रिवर्स हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब मैं लिखता जाऊंगा, देखो क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे तो इसलिए मैं हटाता जा रहा हूं, इसे लिखवा दिया मैंने आपको। अब बात करते हीलियम की। हीलियम H, एक एक करके देखो हम पहुंचेंगे फ्लोरीन तक, ठीक है, हम चलेंगे फ्लोरीन तक। अब देखो He2+, पहले He2, अब H हीलियम के 2, तो हीलियम का कितना होता है, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s2, तो इसका मतलब हमारे पास इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हीलियम के लिए भी वही केस बना दो, हीलियम के केस में 1s, इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये आपस में कंबाइन करेंगे, एक ऑर्बिटल बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा, इसके बाद फिर ये दोबारा यहाँ पे एक हीलियम, दोनों कंबाइंड होंगे, दोनों हीलियम आपस में क्या करेंगे, कंबाइंड होंगे। इसके एक हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसे फिल करो, फिल करेंगे तो क्या होगा, एक में 2 से ज्यादा नहीं आ सकते हैं, तो 1 2, दूसरे में भी 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, हाँ सार्थ बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बढ़िया। तो ये दोनों आपने कर दिया, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2, और यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, ये बना दिया आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालो, इसका कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम इज, नहीं अंश गांधी मिस कर गया, आयुष ने बिल्कुल सही बता दिया, सार्थ ने, आयुष ने सही बता दिया। अच्छा ब्लर दिख रहा है विदुल आपको, इसीलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। पार्थ ने सही बताया आंसर, और अंश गांधी सही है। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, माइनस जितने इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं एंटी बॉन्डिंग में, इन दोनों को माइनस कर दो, तो क्या होगा देखो 1/2, बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, माइनस एंटी बॉन्डिंग में भी कितने हैं, 2 है, एंटी बॉन्डिंग जो इसके ऊपर है, बॉन्डिंग जो इसके नीचे है, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2 - 2 कितना हो गया आंसर, 0, तो इसका आंसर हो गया 0। इसीलिए तो हीलियम नहीं बनता है, तो कहता है हीलियम इज नॉट पॉसिबल, हीलियम बनेगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल। रीजन क्या है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, यानी कि इसके बीच में बॉन्डिंग हो ही नहीं रही है, इसके बीच में बॉन्डिंग नहीं हो रही है, 0 का मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड बन ही नहीं रहा है इसके बीच में, बॉन्ड बन ही नहीं रहा है, मतलब He2 इज नॉट पॉसिबल, तभी तो हीलियम का कंपाउंड नहीं बनता है, हीलियम तो नोबल गैस है, ठीक है, तो नोबल गैस का कंपाउंड नहीं बनेगा, तो इसने प्रूव किया कि देखो ये नहीं बनेगा, ये नॉट पॉसिबल है। जल्दी जल्दी लिख लो इसे, बॉन्ड ऑर्डर मेन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप आसानी से ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे, जल्दी से करो फास्ट। डबलेट विल बी ब्रेक, हाँ ब्रेक हो गया, वो स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं ना वहां पे, तो वो सीधा चला गया ऐसे करके, तो जल्दी से गया तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, और ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट अपने तरफ से कह रहा है, वो डबलेट रूल है जो आपका, वो यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट है। डबलेट हीलियम का कैसे बन जाएगा बताओ, हीलियम के पास कितने हो जाएंगे, 2+2 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। डबलेट रूल का मतलब होता है कि लास्ट में 2 होने चाहिए, और जब 2 हीलियम आपस में कंबाइन करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। रिटर्न लिख लिया सबने, ये लिख लिया, यस। अब नेक्स्ट में आते हैं,
अब देखो इसी को मैं बनाता हूं लिथियम के टर्म्स में, लिथियम। अब मैं हटा देता हूं पहले। अब आपको ऐसे ही बना दो He2+। अब इसे ऐसे बना दो, देखो इसको बना देंगे He2+। He2+, प्लस का मतलब क्या हुआ? प्लस का मतलब हमने समझना है, प्लस का मतलब क्या हुआ? इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। अब किसी से भी आप करवा दो, देखो आपने एक हीलियम लिया और एक हीलियम को He+ कर दो, ठीक है, एक हीलियम तो आपने ये ले लिया और एक हो जाएगा He+। हाँ सार्थ बिल्कुल सही है, सार्थ को सब समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि जैसे ये He है और ये He+ है, तो प्लस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो। इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि He+ है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन। अब टोटल कितने हो गए देखो, 2 + 1 3। तो पहले ये भरेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो गए और यहाँ ऊपर एक ही जाएगा। अब यहाँ पे एक ही जाएगा बस, 2 नहीं जा सकते। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज होगा देखो, σ1s2 और σ1s में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में एक ही है। अब मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बता दो जरा, इसका बॉन्ड ऑर्डर बता दो। बिल्कुल सही है पार्थ, वेरी गुड। और इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्ड ऑर्डर। हाँ रुजुल सही आंसर है और अनुजा बिल्कुल सही है, ठीक है, विदुला बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आप लोग। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला हमने कि 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग में एक है, तो 2 - 1 तो 1, 1 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 0.5। अब क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास, क्वेश्चन कैसे आएगा, कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा? क्वेश्चन आएगा कि बताओ हीलियम 2 और हीलियम 2+, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ये 1 और 2, विच वन इज मोर स्टेबल, 1 वाला या 2 वाला? क्वेश्चन ये आता है आपके पास, ठीक है। इसमें से पार्थ सही है आंसर और अंश सही है, सार्थ मिस कर गया। देखो पहले हमने क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना। आदित्य मयकर सही है, आयुष जाधव सही आंसर है, सही नहीं सॉरी गलत है आप लोगों का, ये वाला आंसर होगा, सिद्धि सही आंसर है, वेरी गुड। इसमें मैंने आपको क्या कहा था, बॉन्ड ऑर्डर के बेस पे डिपेंड करेगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका, 0 बॉन्ड ऑर्डर, और इसका बॉन्ड ऑर्डर है 0.5। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, यानी कौन ज्यादा स्टेबल होगा? स्टेबल होगा He2+। He2+ इज मोर स्टेबल देन He2। ये तो बनेगा ही नहीं, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जीरो, जीरो का मतलब कोई बॉन्डिंग नहीं है उसके बीच में। जीरो का मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं। जैसे मैंने कहा एक के 0 मार्क्स आ गए, मतलब कुछ नहीं आए उसके मार्क्स। तो यहाँ पे भी है, जीरो का मतलब इसके बीच में बॉन्डिंग होगी ही नहीं, बॉन्ड बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें बॉन्ड बनेगा नहीं तो कहां से पॉसिबल है, ये तो बनेगा ही नहीं। ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें बॉन्डिंग बन रही है 0.5, कुछ ना कुछ तो बन रहा है। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतना उस स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, ऐसी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। पैरामैग्नेटिक कौन है? देखो पैरामैग्नेटिक ये होगा क्योंकि इसके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको पूरा सीक्वेंस बता देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कैसे आएंगे? अब हम आते हैं नेक्स्ट वन पे, ठीक है। 1 बाय 1 हम फ्लोरीन तक पहुंचेंगे आज, इसीलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं। अब हम चलते हैं इसके बाद लिथियम पे, लिथियम एक एक करके फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा आगे। क्वेश्चन मैं अभी देता हूं, जैसे 5 मिनट लेफ्ट होंगे तो आप मुझे बताना, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा इसके बेस। अब हम नेक्स्ट वन पे जाते हैं, लिथियम Li2, Li2 लिथियम। अब देखो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम, तो लिथियम का होता है 3 यानी 2 and 1। 2 and 1 का मतलब 1s2 2s1। तो हर हमेशा हम लोग किसको देखते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, पहले वाले को हम नहीं देखते कभी भी। अब देखो 2s1,
तो इसी का नाम चेंज कर दो, बस इसका नाम यहाँ पे चेंज कर दो, इसका नाम भी यहाँ पे चेंज कर दो। यहाँ पे पहले हमने लिखा था 1s, अब आ जाएगा 2s, क्योंकि पहले वाले को हम काउंट नहीं करते, पहले भी बताया था आपको, ओनली वैलेंस शेल कैन पार्टिसिपेट, तो केवल वैलेंस शेल ही पार्टिसिपेट करेगा। तो 2s, 2s, अब 2s पे कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। हाँ वेरी गुड अंश, तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमने यहाँ दिखाया एक, यहाँ पे दिखा दिया एक। अब हम इसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करेंगे? देखो 1 + 1, अब मेरे पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, अब मैं यहाँ पे फिल करूंगा, अब इसका भी नाम चेंज हो जाएगा। देखो इसका नाम क्या आएगा? इसका नाम आएगा सिग्मा 2s, इसका नाम चेंज हो गया। हाँ सार्थ बिल्कुल सही आंसर है आपका, और ये भी सिग्मा एस्ट्रिक 2s। क्लियर है? अब क्या होगा? 2s और 2s, देखो नाम भी बदल गए इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने लिखा 2s, तो यहाँ पे सिग्मा 2s, और यहाँ पे सिग्मा एस्ट्रिक 2s। स्पिन उल्टा हो जाएगा, हाँ इसको उल्टा कर सकते हैं हम, दिखा सकते हैं, तो हो जाएगा 1 और 1 2। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा? अब देखो पहले वाले का होता है, इसको हम लिख देते हैं जनरली के। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले वाले को हम काउंट नहीं करते हैं, उससे हम शॉर्ट में लिखते हैं के किसके लिए आया? 1s के लिए। अब 2s की बारी है, तो 2s में क्या होगा? सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया? लिथियम का, लिथियम Li2+ का, Li2 का है। फर्स्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि फर्स्ट पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। आपको मैंने बताया था केवल और केवल वैलेंस शेल ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। जो बॉन्डिंग बनाएंगे वो कौन से ऑर्बिटल बनाते हैं? के शॉर्ट में लिखते हैं, के मतलब इनर्ट के लिए। इनर्ट किसके लिए यूज हुआ? 1s के लिए। जैसे हम लिखेंगे एक लिथियम के लिए, दूसरे लिथियम के लिए भी हमने लिखा, तो इसके लिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं के मतलब इनर्ट के लिए यूज हो रहा है, इसका कोई यूज नहीं है, ये बेफालतू में आ गया। जैसे टी में टी होता है, इसमें ए को फालतू में ले आते हैं, चलो साथ में, तो ऐसे यहाँ पे के को लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं मिस्टर के, तो ये के वर्ड आ गया। के मतलब किसके लिए आया? वो 1s और 1s को नहीं दिखाएंगे हम, तो उसकी जगह पे हम लिखते हैं के। रिटर्न बॉन्ड ऑर्डर बताओ इसका कितना आएगा? देखो ये मैं इसको लिख लिया होगा सबने। हाँ पार्थ पाटिल बिल्कुल सही है। अंश गांधी, आयुष, अनुजा वेरी गुड, अदिति। बॉन्ड ऑर्डर सबसे मेन है, देखो सबसे मेन इसमें से बॉन्ड ऑर्डर है। जिसको बॉन्ड ऑर्डर आ गया निकालना, वो सारे क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? बॉन्ड ऑर्डर पे, सब कुछ डिपेंड करेगा बॉन्ड ऑर्डर पे। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम लिथियम का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो देखो बार बार आ रहा है, मैंने कहा था ना आपको सारी चीजें बार बार रिपीट होंगी, आपको एक बार नहीं आया समझ में, दूसरी बार देखो। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो यहाँ 0 है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2/2 मीन्स 1। यानी लिथियम और लिथियम में भी वो कह रहा है सिंगल बॉन्ड होगा, लिथियम और लिथियम में भी क्या होगा? एक बॉन्ड जरूर होगा। तो ये आंसर हो गया आपका लिथियम का। समझ में आ गया सबको? बॉन्ड ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बॉन्ड ऑर्डर। लिख लिया सबने? ये लिख लिया? रिटर्न और नॉट? यस ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड वन आता है आपके पास, और सेकेंड वन है Li2+। अब आता है यहाँ पे ट्विस्ट, ये हो गया Li और ये हो गया आपका Li+। अब क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास? ये बन गया आपके पास। फिर अब देखो इसका आपने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने निकाला, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखो अब 1 और यहाँ पे Li+, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, बेचारे ने क्या कर दिया? उसे भी लूज कर दिया, तो यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन गया।
हाँ वेरी गुड सार्थ, ये तो बहुत अच्छा आ गया आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना। तो ये हो गया, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है देखो, तो ये हो गया सिग्मा 2s1। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर, वेरी गुड अंश गांधी, तो Li2+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, ये आएगा 1/2 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में एक है, और एंटी बॉन्डिंग का तो पूछो ही मत। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका 0.5 या 1/2। अब क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास, देखो क्वेश्चन मेन है, आपको ये नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि बताओ Li2 और Li2+ में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 1 या 2, which one is more stable? पार्थ, सार्थ, अदिति, अंश, वेरी गुड, अनुजा, आयुष, देखो धीरे धीरे आ रहा है ना आपको समझ में, विदुला, सिद्धि, बिल्कुल सही है। अब आंसर देखो कितने सेकंड लगे आपको, सिर्फ क्या है कॉन्सेप्ट समझने में देर है बस। इसमें आंसर होगा आपका लिथियम Li2। रीजन क्या है, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1, लिथियम का Li2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 और Li2+ का बॉन्ड ऑर्डर 0.5। तो इसका मतलब Li2 इज मोर स्टेबल देन Li2+। ऐसे में आपको बॉन्ड एनर्जी का पूछ सकता हूं, ऐसे में आपको बॉन्ड लेंथ का पूछ सकता हूं। देखो मैंने क्वेश्चन को इसी को कह दिया, मैंने कहा चलो स्टेबिलिटी मत बताओ, मुझे बताओ बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ Li1 या 2। हाँ वेरी गुड रुजुल, अनुजा, सार्थ, आयुष, वेरी गुड, देखो कितना आसान आंसर है। और वैसे अगर क्वेश्चन में आ जाएगा तो आप सोचोगे कि क्या देखे हम इसमें। अंश गांधी सही है, तो विदुला मिसिंग कर गए आप। देखो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा यहाँ पे Li2+ का ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ Li2 से, तभी तो ये कमजोर है। बॉन्ड लेंथ मतलब ज्यादा दूर दूर है तो कम स्ट्रांग होगा, ये पास पास है तो ज्यादा स्ट्रांग होगा। सीधा सा देखो आप लोग, बॉन्ड लेंथ का मतलब उसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो वीक हो गया ना, वीक होगा तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी बताओ, इन दोनों में से बॉन्ड एनर्जी। वेरी गुड अंश, अदिति और विदुला, वेरी गुड, और सार्थ, पार्थ, आयुष, वेरी गुड। सिंपल सा देखो Li2 की ज्यादा होगी प्लस, कितना आसान सा आंसर है। मैंने बोला आपको पैरामैग्नेटिक कौन होगा इसमें से, पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा बताओ, Li2 होगा या Li2+? अंश गांधी, वेरी गुड, आयुष सही है। सिंपल सा, जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, आयुष जादव सही आंसर, Li2+। तो यही क्वेश्चन तो आते हैं, आप पीछे उठा के देखो, अभी आप पीछे मॉड्यूल के पीछे देखो, कॉम्पिटिटिव में आपको मैं भेजता हूँ और क्वेश्चन, यही क्वेश्चन तो आता है उसमें। उसमें ऑक्सीजन वाला ज्यादा आता है, हम पहुंच रहे हैं उसमें, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के ज्यादा पूछते जाते हैं, ये वाले थोड़े छोटे लेवल के हैं, कम आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, क्वेश्चन का आंसर सेम बनेगा। बस क्या है कि क्वेश्चन के जो यहाँ पे है वो अलग हो जाएगा बस। तो मैं हटा रहा हूँ इससे, आप लिख लिया होगा मेरे ख्याल से सबने। क्वेश्चन ये आएगा कि बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, स्टेबल कौन ज्यादा होगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा। देखो विद इन 10 मिनट रह गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास इस समय। अब आपको मैं नेक्स्ट बताता हूँ। अब मैं पहले एक बार बता ही देता हूँ सारे के सारे, तो आप लिखते जाना, आपको समझ में तो आ गया क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। अब डू नॉट डिस्टर्ब है, डू नॉट डिस्टर्ब, वी आर गोइंग स्ट्रेट। कैसे, जैसे मैंने नेक्स्ट किया, लिथियम के बाद कौन आता है, बेरिलियम। बेरिलियम का क्या होता है, 1s2 और 2s2। 1 को करो खल्लास, क्योंकि इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, इसको एग्जिट गेट से बाहर कर दो। हमारे पास काम किसका, केवल s का काम है जो बाहर वाला है, केवल और केवल वैलेंस सेल को ही देखना है, हर हमेशा पहले ही बताया था आपको। तो यहां से क्या होगा, देखो एक बेरिलियम लिया हमने, s के फिर दिखा दो 2s, और यहाँ पे फिर दूसरा बेरिलियम लिया 2s। इलेक्ट्रॉन कितने देखो यहाँ पे 4, तो 2 and 2, तो यहाँ पे s के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब फटाफट आप बनाओ 2 ऑर्बिटल को, एक ऊपर एक नीचे। s के केस में यही होगा, चाहे आप शुरू से लास्ट तक। हाँ अंश गांधी बिल्कुल सही आपका आंसर है, ये हो गया आपके पास, वेरी गुड सार्थ। तो यहां से देखो 2s और ये सिग्मा एस्टिक 2s, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नीचे से स्टार्ट करते हैं, के को लिखना मत भूलना,
ठीक है, के आपका सरप्लस वाला है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उसे यहां दिखाना आपने। देखो सिग्मा 2s2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा एस्ट्रिक 2s2 इलेक्ट्रॉन। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल देंगे हम। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? देखो 0। वेरी गुड आयुष, अदिति वेरी गुड, सिंपल है। देखो 2 - 2, कुछ नहीं, 2 - 2। पार्थ, अनुजा वेरी गुड। तो 1/2, 2 - 2 मीन 0। अब आपको मैं क्वेश्चन देता हूं इसमें आगे, अब खुद करोगे आप लोग, ठीक है। अब इसे लिख लो पहले। अगला का अंश आपने पहले आंसर बता दिया, चलो मैं और चेंज कर दूंगा। डोंट फिकर, नोट चिंता, ठीक है। आपको बताना, देखो मैंने लिखा Be2 और यहाँ पे लिखा Be2+। अब आपको इसमें कंपेयर करना है कि स्टेबल कौन ज्यादा होगा, पहला। दूसरा बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। तीसरा बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा। और चौथा पैरामैग्नेटिक कौन होगा। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ये चारों को कंपेयर करना है आपने। देखो Be2 और Be2+, इनमें से बताना ज्यादा स्टेबल कौन होगा, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा। सार्थ बिल्कुल सही आंसर है आपका। और पैरामैग्नेटिक रिएक्टर कौन ज्यादा होगा। वेरी गुड अनुजा, तो बहुत बढ़िया। थोड़ा सा देखो, जितना अपने दिमाग को यूज करोगे, जो अपने दिमाग का ज्यादा यूज करेगा वो क्या होगा, वो उसे याद नहीं करना पड़ेगा उसको, वो खुद ब खुद अपनी कई चीजें खुद बता सकता है। मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग से बताया हुआ कि आप टच में रहो, ठीक है। हाँ वेरी गुड रोजुल, बहुत बढ़िया। तो ये आप देखो अब कितना टाइम लग रहा है आपको इसे सॉल्व करने में, खुद देखो आप टाइमिंग का। तो मैंने आपको यही कहा था कि टाइमिंग पहली चीज, और दूसरा एक्यूरेसी, आंसर सही होना चाहिए। पार्थ बिल्कुल सही आंसर है। अब मैं इसे रब कर रहा हूं। दूसरा, आगे हम आगे बढ़ जाते हैं। लिख लिया होगा मेरे ख्याल से सबने, ठीक है। इसे छोड़ना मत बिल्कुल भी, क्योंकि पूरे चैप्टर में 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक है शेप वाला और एक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पूरे केमिकल बॉन्डिंग में केवल 2 ही चीजें मशहूर, एक है शेप और दूसरा है बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब देखो इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम कौन सा, बेरिलियम के बाद आता है बोरोन। तो बोरोन के स्टार्ट करते हैं B2। B2 का मतलब अब थोड़ा सा चीजें बदल गई, ध्यान रखना। अब क्योंकि यहाँ पे P आ गया है, कैसे P आ गया है इसको करेंगे। 5 होता है, B होता है 5, 5 को हम करेंगे 1s2 2s2 2p1। अब P आ गया, P वाले को अब आराम से करेंगे। देखो मैं P का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा बड़ा जाएगा, तो पहले आप इसे लिख लो। एक B के लिए भी वही होगा, दूसरे B के लिए भी वही होगा। 5 का मतलब 1s2 2s2 2p1। बस P वाले आ गए, क्योंकि P वाले थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, S वाले आसान होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं P के। पहले से लिख लो, फिर मैं यहाँ P बनाऊंगा, यहाँ S बनाऊंगा। S का तो मैंने जो बनाया वही बनाऊंगा। P का थोड़ा डिफरेंट है। P का आप लोगों को देखना है कि कैसे बनता है, और ये कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन तक बनेगा बस। तो मैं रब कर रहा हूं इसे। तो ये हो गया है फाइनली रब, और अब बनता है P। सही कहा है बिल्कुल। अब देखो P के लिए कैसे बनेगा। यहाँ पे मैंने एक बोरॉन दिखा दिया, P का बड़ा बनता है, इसीलिए मैंने क्या किया, इसको थोड़ा चेंज कर दिया। अब P के केस में 3 ऑर्बिटल, P में 3 होते हैं, और यहाँ भी P में 3 होंगे। अब ये 3 कैसे बढ़ते हैं, ध्यान रखना। P में देखो एक सिग्मा होता है, 2 पाई होता है, ये सबको पता है, ठीक है। 2p और ये भी 2p। तो बनता कैसे, देखो पहले यहाँ पे 2 ऑर्बिटल नीचे चले जाएंगे, 2 ऑर्बिटल नीचे, यानी इनकी एनर्जी सबसे कम। इसके नेम याद रखना आपने, इसको कहते हैं 2px या 2p, हाँ x ही मान लो, पाई बॉन्ड का। इसमें पाई बॉन्ड बनेगा, ध्यान रखना, 2 पाई वाले होते हैं। तो कई बार पाई 2py,
कुछ भी मान सकते हो आप, एक्स वाई जेड में से किसी को कुछ भी मान लो। तो जनरली बुक में क्या होता है, इसको 2p एक्स माना जाता है, इसको 2p वाई माना जाता है, और दो बॉन्ड पाई के बनते हैं, इसीलिए हम लिखते हैं पाई पाई। एक केवल सिग्मा का बनता है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा सिग्मा, एक सिग्मा का अलग बनेगा तो सिग्मा, और यहाँ पे 2pz, 2pz। अब ऐसे इसको डिक्टो ऊपर बना दो, क्योंकि जितना बॉन्डिंग का बनेगा उतना ही एंटी बॉन्डिंग बनेगा। बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है, नीचे दिखाएंगे, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है, उससे हम ऊपर दिखाएंगे। तो कैसे बनेगा, देखो इसके ऊपर बनाओ फिर एक ऑर्बिटल, ठीक है, और यहां पे आप दो ऑर्बिटल ऐसे बना सकते हो, लास्ट में एक ऑर्बिटल, ठीक। तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन दिखाना है, कैसे बनता है ये कॉन्फ़िगरेशन को, क्लियर है, इसको याद रखना है आपने। बस लास्ट में एक चेंज हो जाता है, ये वाला तो सबके साथ सेम रहेगा। अब नंबरिंग नाम कैसे करना है, देखो ये हो गया आपका पाई, ये भी पाई 2py, ये पाई 2px, इसे कहेंगे सिग्मा 2pz, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। फिर ये दो वाले पाई वाले होते हैं, इनकी एनर्जी लगभग दोनों की सेम होती है, ध्यान रखना, जो सामने लिखे हैं उनकी एनर्जी सेम होगी। अब ऊपर वाले को हम दिखाएंगे स्टार से, स्टार का मतलब वीआईपी लोग हैं ये, तो इसके बीच में क्या होगा 2px, ये एंटी बॉन्डिंग वाले हैं, और ये फिर पाई एस्ट्रिक, और ये हो जाएगा 2py, वही है डिक्टो, जो मैंने यहां लिखा वो ये ऊपर हो जाएगा। जितने बॉन्डिंग बनेंगे उतने ही क्या बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग। और ये लास्ट टॉप वाला क्या होगा, सिग्मा एस्ट्रिक, एस्ट्रिक सिग्मा का कौन सा है, देखो 2pz, तो यहाँ पे भी 2pz। जो जो बॉन्डिंग बनेगी आपको बताया था सिग्मा और पाई का, तो यहाँ पे अब देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो इलेक्ट्रॉन। अब ये भरेंगे हुंस रूल से, हुंस रूल, हुंस रूल कहता है कि पहले आप एक एक दोनों में फिल करो, उसके बाद पेयरिंग करेंगे हम। मैंने आपको पहले रूल बताया हुआ था कि ये हुंस रूल को, पॉली रूल को और अब्बाउ रूल को फॉलो करता है। अब्बाउ कहता है पहले नीचे भरेगा तब ऊपर जाएगा, ठीक है। पॉली कहता है कि एक में दो से ज्यादा नहीं हो सकते, और हुंस कहता है कि अगर दोनों की एनर्जी सेम है तो पहले आप दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, फिर पेयरिंग करोगे। ये तो मैंने पी का बता दिया, एस का वैसे ही बनाना जैसे अभी हमने बनाया था, क्योंकि इसमें 2s भी है, इसमें 2s भी है, तो 2s ऐसे बन गया। देखो अब 2s के केस में क्या होगा, एक ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, वही चीज है सेम, ठीक है। 2s तो पूरा भरा हुआ है देखो, तो इसमें 2 + 2 4 हो गए, तो यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। इसका नाम क्या था, इसका नाम था सिग्मा एस्ट्रिक 2s, इसका नाम था सिग्मा 2s। इसे बना लो पहले। अब देखो बाकी खाली है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन नहीं तो रखे तो हैं ऑर्बिटल, लेकिन वो खाली है, उसको आपने एम्प्टी छोड़ना है बस। अब जल्दी से इसे फिल करके इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है और बॉन्ड ऑर्डर बताना है, दो चीजें, बी फास्ट। भूल भुलैया अभी लग रहा है आपको, बस स्टार्टिंग में लग रहा है, एक दो चीज मैं बताऊंगा और आपको आ जाएगा।